ये तो बड़े दुख की बात है कि देश का विभाजन हो गया और पंजाब का बहुत उत्तम क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र वो भारत से पृथक हो गया। भगवान कृपा करें कि अखंड भारत हो, पंजाब अपने प्राचीन गौरव में पुनः प्रतिष्ठित हो। तो पंजाब की धरती के प्रति तो बहुत पहले से ही श्रद्धा है। पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे, पूरे देश का विचरण किया उन्होंने। मानसरोवर से लेकर तिब्बत, बर्मा, अफगानिस्तान, काबुल, गंधार तक वो पैदल गए। उस समय तिब्बत भारत में ही था, अलग नहीं था। अखंड भारत था, बृहद भारत था। लगभग 100 साल पुरानी बात है। बिना जूता, छाता, चप्पल, खड़ाऊं के पैदल उन्होंने पूरे देश का विचरण किया। तो सब क्षेत्रों की संस्कृति, खान पान और वहाँ की विशेषताओं को बताते थे। वो कहते थे कि पंजाब में जैसी सेवा हुई वैसी सेवा कहीं नहीं। कहते गांव-गांव के बाहर एक सराय बनी रहती थी, बगीचा होता था, कुआं होता था और वहाँ संतों को गांव के बाहर रुकने की व्यवस्था होती थी। और 2 मूर्ति, 4 मूर्ति, 6 मूर्ति, 10 मूर्ति जो भी पहुँच जाते, तुरंत गांव के लोग पहुँचते और उनके लिए, बैरागी साधुओं के लिए राशन आता था, क्योंकि सब जानते थे कि सन्यासी तो रोटी खाते हैं घर की, बैरागी लोग घर की रोटी नहीं खाते हैं। तो उनके लिए वहाँ सराय पर कनक, आटा और जो साग सब्जी, वो सब चीज़, सामान, राशन, सूखा सामान पहुँचता था। तो वो तो सब सामान पहुँचता था। एक साधु के लिए 1 पाव घी, 4 साधु हैं तो 1 सेर घी पहुँचता था तौल के। मिलावट का तो काम था ही नहीं। 100 साल पुरानी बात है। और 1 साधु के पीछे 1 सेर दूध, 4 साधु तो 4 सेर दूध, 4 साधु तो 1 सेर घी। और वो सामान इतना इकट्ठा हो जाता, वो जाने नहीं देते। अब कहते हमारा नियम 2 दिन से ज़्यादा रुकने का नहीं। तो रात्रि को सामान छोड़कर भागना पड़ता था, ऐसा होता था। तो और ये संस्कार कराची तक, सिंध तक, पूरे क्षेत्र में यही संस्कार थे। और आज अफ़गानिस्तान की क्या हालत हो रही है। अफ़गानिस्तान में भी महाराज जी बताते थे, काबुल, गंधार तक गए तो बोले मुसलमानों की स्त्रियां, मुसलमान टोपी उतार के, जूते उतार के, और साधु निकलते तो अपने दरवाजे पे खड़े होते थे, प्रणाम करते थे। और साधु बाबा, फकीर बाबा कनक, आटा लेके खड़े होते थे कि आटा खाएंगे। आटा नहीं लो तो दूध ले लो। अच्छी सुंदर देसी गैया वहाँ होती थी, कमंडल में दूध दुहा लो। तो मुसलमानों के मन में भी संतों के प्रति श्रद्धा थी। इसी 100 साल पुरानी बात है। हम पंजाब की धरती पर अपने पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी के साथ सबसे पहले 1984 में आए। कब आए? 1984 में आए। सुनाम एक जगह है, तो सुनाम में श्री राम किशोर गुप्ता जी करके एक भक्त थे, महाराज जी के अनन्य भक्त थे। उनके आग्रह पर आए थे। पहले सुदामा कुटी के महंत रहे, बाद में छत्तीसगढ़ के महंत हुए। श्री महंत श्याम सुंदर दास जी, उनके लाल जी और उनकी जमात आई थी। महाराज जी की सब खबर सुनकर वो महाराज जी के पास आ गए। बोले अब तो महाराज जी आप जमात में रहना पड़ेगा आपको, भक्तमाल की कथा होगी, हम लोग सब साधु सुनेंगे। 20-25 मूर्ति की जमात थी। लाल जी
तो लगभग एक सवा महीना या 1.5 महीना इस क्षेत्र में विचरण किया।